लेकिन मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरे दिल को बड़ी बात लगी थी कि एक मुजरिम जो है वो प्लेटलेट्स का बहाना करके मुल्क से बाहर गए और वहाँ से बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं हमारी अदलिया को कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है दुनिया? तो ये जो आप बना रहे हैं ये सीखा है आपने, कहाँ से सीखा है और क्यों खान साहब से इतनी मोहब्बत है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हूँ। ज़मान पार्क में आई हुई हूँ तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो जो एनर्जी और स्पिरिट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे तो अभी इस्लामाबाद से आई हूँ, लेकिन मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अमेरिका में मैंने बहुत अरसा क़याम किया है और अब मैंने एक अपनी नॉन प्रॉफिट शुरू किया है, तो मैं आती जाती रहती हूँ। अच्छा ये बताइएगा, इलेक्शन देख रही हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन तो होंगे रहेंगे, क्योंकि 90 दिन के अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। अब अगर वो आइन तोड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते तो वो फिर एक अलग इशू है, लेकिन अगर आइन की रूह से देखा जाए तो मैं बिल्कुल इलेक्शन देख रही हूँ, क्योंकि हम तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने एक दफ़ा कहीं एक पोस्ट देखा था और मेरे दिल को बड़ी बात लगी थी कि एक मुजरिम जो है वो प्लेटलेट्स का बहाना करके मुल्क से बाहर गए और वहाँ से बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं हमारी अदलिया को कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि एक मुजरिम जो है वो बैठ के अदलिया को डिक्टेट करे, अदलिया को हुक्म दे कि आप इस तरह करें और आप इस तरह करें? इनको कौन लेके आया, कौन हैंडल कर रहा है इनको? इनको हैंडल करने वाले हैंडल कर रहे हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है जो पाकिस्तान के लिए हुआ है। देखिए ये दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और अब तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ का नोटिस लेना शुरू कर लिया कि जो ह्यूमन राइट्स की जो इस वक्त वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसको ख़त्म होना चाहिए। या तो फिर आप जमहूरियत, अपने आप को जमहूरी मुल्क ना कहें ना। जब आप जमहूरी मुल्क हैं तो फिर आपको जमहूर को वो सारे राइट्स देने हैं जो कि उनके राइट्स हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें आपको वोट का राइट। अभी तो आपका वोट का हक ये लोग छीन रहे हैं आपसे, इलेक्शन ही नहीं करने दे रहे आपको। भाई आवाम चाहती है इलेक्शन हो और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल है क्या? न्यूट्रल मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन आई होप, और सुनने में यही आया है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं और वो मुल्क की में किसी किस्म की पॉलिटिक्स में का नहीं हिस्सा बनना चाहते। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो फिर छोड़ें आवाम को और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो अपना मुस्तकबिल, आवाम अपना मुस्तकबिल ख़ुद डिसाइड करें, अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट दें। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया गया है, तो आप समझती हैं वो डिज़र्व करता? देखिए जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो एक सैवी पॉलिटिशियन है और बहुत अरसे से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। तो अगर ख़ान साहब ने उनको पार्टी का सदर बनाया है तो हम इमरान ख़ान साहब की विज़न पे और उनकी जजमेंट पे, जो सारे हम PTI वाले लोग हैं उन पे हम बिलीव भी करते हैं और उनकी हर जो डिसीजन है एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी हम उनको लबैक करते हैं। तो उन्होंने जब कहा है और उन्होंने बनाया ये डिसीजन लिए तो वो सही डिसीजन ही होगा। आप समझते हैं कि 2-3 अक्सरियत से, 2-2.5 अक्सरियत से खान साहब वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो हमारा फर्म बिलीव है कि खान साहब निफ्जा 2/3 से भी ज़्यादा वोट लेके आएंगे। जो आप मोमेंटम नहीं देख रहे यहाँ पर, जो अभी ज़मान पार्क में देख लें, लोग अपने घर बार, फैमिलियाँ आराम सुकून रमज़ान के महीने में सब कुछ छोड़ के यहाँ कैंपों में बैठे हुए हैं और रात दिन ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा होता है आवाम के सेंटिमेंट्स का कि कितनी ज़्यादा आवाम इमरान खान साहब से प्यार करती है और कितनी इन लोगों से तंग है और वो चाहते हैं कि खान साहब उसमें आए, पावर में प्राइम मिनिस्टर बने इंशाल्लाह और इस मुल्क की किस्मत बदले। देखिए क्या हाल हो गया हमारे मुल्क का, लोगों के मुंह से रोटी छिन गई है और क्या लोग करें बेचारे। PDM इलेक्शन से क्यों फरार है? उनको पता है कि उनको वोट नहीं मिलने और क्यों फरार है। उनको पता है कि आज इलेक्शन हो तो उनको 4 वोट भी नहीं पड़ने, तो वो तो इसीलिए फरार है कि उनको अपनी मौत नज़र आ रही है, अपनी पॉलिटिकल जो है वो एंड नज़र आ रहा है पॉलिटिकल स्ट्रगल का, या जो भी उनका टाइम था। स्ट्रगल उन्होंने क्या की थी, पॉलिटिकल करप्शन मैं कहूँगी, वही कर के उन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, जगह जगह महल बनाए हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को उन्होंने सिक्योर किया। मुल्क के लिए तो कुछ नहीं किया, लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आज लोग एक आटे रोटी के बैग के लिए अपनी जान दे रहे होते। अच्छा, मरदम शुमारी कंप्लीट कर ली गई, लेकिन एक बंदा कम है जो दवाई लेने गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो बंदा बिल्कुल कम है और उस बंदे को वापस लाना चाहिए और मर्दमशुमारी करके दोबारा उसको जेल में डालना चाहिए। अच्छा, अगर वो वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब, तो आप समझती हैं कि इमरान खान की मकबूलियत पे वो फ़र्क पड़ेगा?
नहीं फ़र्क पड़ता भाई, नहीं फ़र्क पड़ सकता। क्या उनकी मकबूलियत है? सब लोगों को पता है कि वो भगोड़े हैं, भाग के बहाना करके और भाग के चले गए हैं और 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वो निकले हैं इस मुल्क से और वहाँ पे कितने साल हो गए वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से डिक्टेट करें हमको। तो क्या मकबूलियत? इमरान खान को तो अल्लाह ताला ने जो पूरी दुनिया में मकबूलियत दी है उसको तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। अच्छा, हिना परवेज भट्ट काबिल हैं या मरियम औरंगजेब काबिल हैं? मैं तो दोनों को ही काबिल नहीं समझती, मैं नहीं समझती कि इन दोनों में, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो शायद हिना परवेज बट मुझे ज़्यादा उनके मुकाबले में, क्योंकि देखें मरियम औरंगजेब की तो बातें आप सुने ना तो मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि वो क्या बातें करती हैं, सब झूठ के पुलंदे हैं। मरियम नवाज को एक आखिरी पैगाम दे दें। मरियम नवाज साहिबा, आप अब ऐसा करें कि आराम से सुकून से अपने घर बैठें और इमरान खान को बुरा भला कहना छोड़ें और आपकी इज़्ज़त इसी में है कि आप जो हैं वो झूठ बोलना बंद करें, ये लोगों की वीडियोस उछालना बंद करें, लोगों को ब्लैकमेल करना बंद करें, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना बंद करें और हकीकत को तस्लीम करें। और हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के अलावा और किसी को ना लीडर समझती है और ना किसी को वोट देगी। राना सनाउल्लाह साहब सीधी सीधी धमकियों पे उतर हैं, एक पैगाम उनको भी दे दें। राना सनाउल्लाह साहब को पैगाम यही है कि इस उम्र में तो आप सुधर जाएं, ये इस एज में भी तो आप देखें, आपको लोगों की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लोगों की परेशानियां नज़र नहीं आती। कब तक आप लोग इस मुल्क को लूटते रहेंगे, घसीटते रहेंगे और ये क्रिमिनल बिहेवियर आप जो है वो लोगों के ऊपर अपना मुसल्लत करते रहेंगे। तो अब आप राना साहब सुधर जाएं और कम से कम इस मुल्क के अवाम का, खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम का सोचें और इनके मुस्तकबिल का सोचें और अपने तरीके ठीक कर लें, अपने वतीरे ठीक कर लें, तो हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात आपको बख्श दे। वरना मुझे तो जो हरकतें हो रही हैं उससे तो नहीं समझ आती कि कैसे, किस ज़मीर से ये लोग ये सारी हरकतें करते हैं और किस मुंह से अल्लाह को जवाब देंगे जब डे ऑफ जजमेंट के हम दुनिया में, जबकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा था, तो हम इस दुनिया में क्या करके आए हैं, किस किस तरीके से हमने गरीब आवाम को अजियत नहीं दी और किस किस के तरीके से हमने लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया। तो ये वक्त है कि आप प्लीज़ इस वक्त सुधर ही जाएँ तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद अजीम। कहाँ से हैं आप? जी मैं लाहौर से। लाहौर से हैं आप। तो ये जो आप बना रहे हैं ये सीखा है आपने, कहाँ से सीखा है और क्यों खान साहब से इतनी मोहब्बत है आपको? जी मैं यही चाहता हूँ जी, किसी हुकूमत ने तो हमारे बारे में सोचा नहीं, शायद खान साहब सोच लें। खान साहब से उम्मीद है आपको? हाँ जी ज़रूर। और मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कहती हैं आपका जो लीडर है ना खान, वो डरपोक है। जी मैं किसी को कुछ बुरा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यही कहूँगा अगर कोई भी है, लीडर है या कुछ भी है, किसी गरीब का सोचे, अपना नहीं। इस मजदूरी में आपने इतना काम सीखा है, कितनी मुश्किल आई है? जी मुश्किलें तो काफ़ी हैं, पर उसको मुश्किल नहीं ना समझना चाहिए। नहीं तो सर ज़हीम लगा रही थे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इन्हें टल्ली खड़का के रखा है।